हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोग रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु को पढ़ेंगे। तो धातु क्या होता है? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए धातुओं को विद्युत धनात्मक इसलिए धातुओं को विद्युत धनात्मक भी कहते हैं। इसलिए धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। तो धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है सोना है, जिसका सिंबल होता है ये यू। चांदी, जिसका सिंबल होता है ये जी, जिसको सिल्वर कहते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल है ये यल। उसके बाद अगला है कापर। कापर का सिंबल होता है सी यू। सोडियम का सिंबल होता है एन ए, तथा पोटेशियम का सिंबल होता है तो ये सब जो धातुएं हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पाए जाते हैं। इसमें से सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है 2, 8। तो धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।
धातुओं के भौतिक गुण, जिसमें पहला है चालकता। तो चालकता क्या होता है? धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा को प्रवाहित होने देती हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होते हैं, क्योंकि अपने अंदर से विद्युत तथा ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं। तो धातुएं जो हैं विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से विद्युत तथा ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं। तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने के कारण धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे लेड जो होता है एक धातु है, लेकिन यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। लेड जिसका सिंबल Pb होता है, एक धातु है, परंतु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। तो जो इसमें अपवाद है, लेड जो है एक धातु है, परंतु यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे भौतिक गुण में कठोरता क्या होता है। अगला हेडिंग है कठोरता। तो धातुएं जो होती हैं प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आयरन हो गया, जिसका सिंबल Fe है, कॉपर, Cu तथा एल्युमिनियम, ये सब कठोर धातुएं होती हैं।
इसमें भी एक अपवाद है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है, मृदु धातुएं होती हैं, मृदु धातुएं होती हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो जो धातुएं होती हैं प्रायः कठोर रूप में होती हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है यह मृदु धातु होता है और इसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे धातुओं के गलनांक और क्वथनांक के बारे में। गलनांक और क्वथनांक। तो धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जैसे आयरन का गलनांक जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा क्वथनांक जो होता है इसका 2861 डिग्री सेल्सियस होता है। तो धातुएं जो होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधात वर्धनीयता। अगला हेडिंग है आधात वर्धनीयता। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, आधात वर्धनीयता कहलाती है। कुछ धातुएं आधात वर्धनीय होते हैं। जिनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सोना हो गया,
कामा चांदी हो गया, तथा कापर। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, आधात भग्नदेह धातु कहलाती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। पांचवा है तन्यता। तो तन्यता क्या होता है? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो तन्य होती हैं, जिन्हें खींचकर पतले तालों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ धातुएं तन्य होती हैं जिन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो कुछ धातुएं तन्य होती हैं जिन्हें खींचकर पतले तालों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सोना हो गया, कामा चांदी, तथा टंगस्टन एक धातु है जिसका सिंबल W होता है। इन धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें तन्यता का गुण कहा जाता है। अगला हेडिंग है भंगुरता। तो धातुएं जो होती हैं प्रायः कठोर होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं प्रायः कठोर होती हैं और इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता था, और इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। तो धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं और इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि अधातुओं में भंगुरता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं का जो रासायनिक गुण होता है इसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।